बिकॉज ऑफ दिस 4 पॉइंट्स आई डोंट थिंक आई विल एवर बाय फ्रॉम लेबल DKI। पहली बात तो मुझे लगी कि जब आप चेकआउट करते हो टैक्स लग रहा है, लाइक 300-400 टैक्सेस लग रहे हैं, इतनी कॉस्टली ड्रेसेस हैं। सेकंड पॉइंट जो मुझे लगा वो ये था कि इनकी जो रिटर्न पॉलिसी है, आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते। येस, इवन इफ यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट यू हैव टू कीप इट, प्लस इतने एक्सपेंसिव। थर्ड, इन पे कोई हैंडवर्क कुछ नहीं है, सो सच अ हाई प्राइस 10,000 15,000, और कॉटन के सूट्स के शी इज चार्जिंग 3-4,000 विदाउट हैंडवर्क। व्हाई वुड आई पे? इसने सूट चुराया भी तो ये डिजाइन का एटलीस्ट कॉपी तो अच्छा करती। एट दिस पॉइंट आई विल ब्लेम द ऑडियंस हुएवर इज बाइंग दिस। इसके फैंस भी इसी के जैसे हैं। मिंत्रा वाले बेटर हैं। लहरिया क्लासिक से एटलीस्ट नेक पे कुछ वर्क तो हो रखा है। मैडम ने डिजाइन फैब्रिक का आइडिया चोरी करके लेसम लेस कर दिया। वाई आर पीपल इवन ऑर्डरिंग फ्रॉम हर व्हेन द सूट्स आर सो मीडियोकर? देयर आर 100 sellers doing authentic job, yet people are foolish enough to order from her. Even if the fabric was good, I don't like this style. The wearer doesn't look put together. In this video, we are going to talk about Deepika Kakkar and her clothing brand label DKI. दीपिका एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस हैं और उनका एक ह्यूज फैन बेस है। नेचुरली जब उन्होंने अपना क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च किया तो लोगों ने उन्हें काफी सपोर्ट किया, हाइप भी बहुत ज्यादा क्रिएट हुई। बट प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? आउटफिट के प्राइसेस। उनके सूट के प्राइस 1500 से ऊपर ही होते हैं, जो कि ऑनेस्टली काफी एक्सपेंसिव है। अगर आप लेबल DKI के डिजाइन देखो तो मोस्टली बॉर्डर्स पे थोड़ा डिजाइन, सिंपल कपड़ा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या प्रीमियम नहीं है। और जो बेसिक डिजाइन वहाँ पे मिल रहे हैं वही एग्जैक्ट डिजाइन के सूट आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह लोअर प्राइसेस में मिल जाएंगे। अब अगर कोई 1500 से लेके 30,000 तक स्पेंड कर रहा होता है तो वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करता है हाई क्वालिटी फैब्रिक, ओरिजिनल डिजाइन और प्रीमियम फिनिश। रिसेंटली काफी लोगों ने नोटिस किया कि जो डिजाइन लेबल DKI क्लेम करता है एज देयर ओन, वही एग्जैक्ट सूट्स मिंत्रा पर भी अवेलेबल हैं। सेम डिजाइन, सेम पैटर्न। कई कस्टमर्स का कहना है कि दीपिका अपने कस्टमर्स को लूट रही हैं, और ये सिर्फ एक दो लोगों का नहीं, काफी सारे फैंस और बायर्स का कहना है। क्योंकि जो सूट आपको नॉर्मल किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से या लोकल मार्केट में इजिली मिल जाएगा वही लो प्राइस में, वही एग्जैक्ट सूट्स लेबल DKI पे बेच रही है वो, और उन्हें एक्सक्लूसिव और अपने डिजाइन बोलकर प्रमोट कर रही हैं। मतलब डिफरेंस सिर्फ प्राइस और ब्रांडिंग का है। सेम टू सेम डिजाइन, सेम पैटर्न, सेम टाइप का फैब्रिक, वही सूट लेबल DKI में सडनली सेलिब्रिटी ब्रांड टैग के साथ डबल ट्रिपल प्राइस में सेल हो रहा है। और मार्केटिंग में क्लेम होता है कि ये दीपिका का खुद एक्सक्लूसिव डिजाइन है। और उनके वेबसाइट के अबाउट पे भी लिखा है एट लेबल DKI एवरी डिजाइन रिफ्लेक्ट दीपिकाज यूनिक पर्सनैलिटी एंड स्टाइल। बट अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि डिजाइन कॉपी है और एक्सक्लूसिव कुछ नहीं है। सेलिब्रिटी ब्रांड होने का मतलब ये नहीं कि हर चीज ओवर प्राइस हो और कुछ ओरिजिनलिटी नहीं हो। बेसिक एक्सपेक्टेशन होता है बायर्स का, अगर आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो तो प्रीमियम डिजाइन और प्रीमियम क्वालिटी एक्सपेक्टेड होती है। और कई कस्टमर्स का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है ब्रांड के साथ, जैसे साइज प्रॉब्लम, क्वालिटी इशू या डिले डिलीवरी। तो ब्रांड की तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। कस्टमर सर्विस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। और रिसेंटली उन्होंने ज्वेलरी ब्रांड भी लॉन्च किया है जिसका प्राइस रेंज स्टार्ट होता है 1100 के ऊपर, और उनमें से काफी इयररिंग सोल्ड आउट भी हो गया है। लेबल DKI एक्चुअली अक्टूबर 2024 के अराउंड लॉन्च हुआ था। इस ब्रांड के फाउंडर हैं दीपिका कक्कर इब्राहिम, और लॉन्च के टाइम उन्होंने कहा था कि ये उनका पैशन प्रोजेक्ट है, इंडियन एथनिक वेयर का एक स्पेशल लाइन। लॉन्च के टाइम उन्होंने काफी हाइप क्रिएट किया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, प्रमोशन, सोशल मीडिया पोस्ट। मुझे भेजी है दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने फ्रॉम हर न्यूली लॉन्च्ड ब्रांड लेबल DKI। यस, दीपिका और शोएब ने मिलकर बड़े ही प्यार से ये ब्रांड अभी इंट्रोड्यूस किया है, जिसका कैटलॉग मुझे भेजा गया था एंड आई वाज रियली इंप्रेस्ड विद ऑल द आउटफिट्स। चलो देखते हैं दीपिका ने मेरे लिए क्या सिलेक्ट किया है। आई लाइक द कलर ऑफ दिस आउटफिट ऑलरेडी। देयर इज अ कुर्ता, देयर इज अ शरारा एंड देयर इज अ दुपट्टा अलोंग विद इट। लेट्स स्टाइल इट नाउ। देखो मेरे ऊपर ये एकदम फिट बैठा है कुर्ता और शरारा। इस ब्यूटीफुल सेट को मैंने पेयर किया अपने चोकर, इयररिंग्स, रिंग और इस ब्रेसलेट के साथ। उस लॉन्च मूवमेंट में जो फैंस सपोर्ट कर रहे थे, जो एक्साइटमेंट था वो रियल था, और कई लोगों ने सपोर्ट किया था उस ब्रांड को अपलिफ्ट करने में। एक टाइम तक फैंस सपोर्ट कर रहे थे, बट अभी काफी लोग बोल रहे हैं कि दीपिका इज लूटिंग हर कस्टमर्स। उन्होंने जो लॉन्च के बाद प्रॉमिस किया था, पैशन, क्रिएटिविटी, क्वालिटी, एथिकल बिजनेस, उनमें से काफी चीजें फुलफिल नहीं हो रही हैं। अगर कोई हैवी डिजाइन का सूट पीस भी खरीदता है, अच्छी एम्ब्रॉयडरी, डिटेल्ड वर्क, प्रीमियम फैब्रिक, तो भी 5000 के अंदर इजिली बन जाता है। तो फिर सिंपल और नॉर्मल डिजाइन के लिए कोई 1500 to 30,000 या उससे भी ज्यादा क्यों पे करेगा? उनके ब्रांड के काफी प्रोडक्ट सेम डिजाइन में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे, लोअर प्राइस प्लस बेटर क्वालिटी के साथ। इन माय ओपिनियन दीपिका अपने ब्रांड को हाई क्वालिटी
क्वालिटी प्रीमियम ब्रांड की तरह प्रेजेंट करना चाहती हैं, तो उन्हें प्रीमियम लुकिंग डिजाइन देने होंगे। बेस्ट फैब्रिक, बेटर फिनिशिंग, प्रॉपर डिटेलिंग, तब जाके प्राइस जस्टिफाई होता है। मोस्ट ऑफ द नॉर्मल डिजाइन बहुत नॉर्मल है, जो इसलिए आपको ऑफलाइन मार्केट पे लो प्राइस में मिल जाएगा। सेम लुक, सेम स्टाइल और प्राइस भी हाफ या उससे कम। तो ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर इतना पैसा क्यों स्पेंड करेंगे समथिंग दैट डजंट लुक प्रीमियम। दीपिका कोई फैशन डिजाइनर भी नहीं है, ना उनके पास कोई फैशन इंडस्ट्री का कोई डीप नॉलेज है, और अगर उन्हें फैशन ट्रेंड और डिजाइन की अंडरस्टैंडिंग होती तो शायद लोग हैप्पीली अपना पैसा स्पेंड कर देते। बट वेबसाइट पर जो कलेक्शन है मोस्टली ओल्ड फैशन सूट्स, आउटडेटेड लुक जिसमें कोई मॉडर्न टच, यूनिकनेस या ट्रेंड फैक्टर ही नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंस का कहना ये है कि डिजाइन अच्छे नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी नहीं है, और कोई अपना हार्डवर्क मनी स्पेंड क्यों करेगा नॉर्मल सूट के लिए। यहाँ पर आई एम नॉट सेइंग कि नॉर्मल सूट अच्छे नहीं होते। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कि जो सूट आपको लोकल मार्केट में लो प्राइस में मिल रहा है गुड क्वालिटी के साथ, तो कोई अननेसेसरी हाई प्राइस क्यों देगा। जब आप सेलिब्रिटी हो या क्रिएटर और ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो कस्टमर के लिए रिस्पेक्ट पहले आती है। कस्टमर्स के फीडबैक, कंप्लेन और एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीजें इग्नोर करना ये किसी भी ब्रांड की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर आप कस्टमर की बात ही नहीं सुनोगे तो आप ब्रांड कैसे इम्प्रूव करोगे। सिर्फ सेलिब्रिटी नाम से बिजनेस शुरू तो हो सकता है, इनिशियल हाइप भी मिल जाता है, लोग एक्साइटमेंट में ट्राई भी कर लेते हैं, लेकिन सस्टेन नहीं होता। आज मार्केट में कंपटीशन बहुत हाई है, डेली न्यू ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, और हमने देखा भी है कई सेलिब्रिटी ब्रांड्स आए, हाइप मिला, पर रुके नहीं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाए। लॉन्ग टर्म में ब्रांड तभी सक्सेसफुल होता है जब क्वालिटी बढ़िया हो। जो ब्रांड सिर्फ लॉन्च के बस पे सर्वाइव करने की कोशिश करता है वो जल्दी फेड हो जाता है, और जब हाइप खत्म हो जाती है तो कोई ब्रांड को याद भी नहीं रखता। और इससे पहले भी हमने कई सेलिब्रिटी ब्रांड के ऊपर वीडियो बनाई है। हर ब्रांड को हाइप तो मिल जाता है, बट क्वालिटी की वजह से मार्केट पे सस्टेन नहीं कर पाते। दीपिका कक्कर के केस में भी यही हुआ। लॉन्च के टाइम इंसेन हाइप मिला, फैंस ने लिटरली उन्हें ब्लाइंड सपोर्ट किया, क्योंकि फैन को उनसे लॉयल्टी का कनेक्शन फील होता है। बट अब वो फील कर रहे हैं कि उनका ट्रस्ट बिट्रे हो रहा है। लेबल डीकेआई हाइप के साथ लॉन्च हुआ, बट जैसे ही लोगों ने प्रोडक्ट ट्राई किया, सर्विस और क्वालिटी एक्सपीरियंस की, तब पता चला ये ब्रांड उन प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं कर रहा है जो लॉन्च के टाइम में दिखाए गए थे। अगर दीपिका और उनकी टीम चाहती है कि ब्रांड सस्टेनेबल हो, लॉयल कस्टमर बेस बना रहे, तो उन्हें अपने डिजाइन बनाने चाहिए, ना कि दूसरे के डिजाइन से कॉपी करना चाहिए, क्योंकि डिजाइन बनाने में हार्डवर्क लगता है और डिजाइनर को बहुत हर्ट होता है, और उन्हें रिस्पॉन्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहिए, और कस्टमर के साथ भी ठीक से बिहेव करना चाहिए। उन्हें अपने ओरिजिनल डिजाइन डेवलप करना चाहिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट को भी इम्प्रूव करना चाहिए, वरना एक स्टार पावर का ब्रांड चल सकता है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में वही चीज चलती है जो वैल्यू डिलीवर करे, और वही चीज ब्रांड को सक्सेसफुल बनाती है। इन माय ओपिनियन सेलिब्रिटी ब्रांड को टैग लगा देने से क्वालिटी ऑटोमेटिकली प्रीमियम नहीं हो जाती। कस्टमर्स क्वालिटी, ओरिजिनलिटी और प्राइसिंग देख के ही आपसे बाय करेंगे, और जब वैल्यू फेल नहीं होगा तो डिससेटिस्फैक्शन बढ़ना ऑब्वियस है। सेलिब्रिटी ब्रांड लॉन्च में हाइप सबसे इजी चीज होती है, बट उसे मेंटेन करना सबसे मुश्किल, और लेबल डीकेआई इस पॉइंट पर स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। फैंस जो सपोर्ट करने आए थे वो अब डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन हाई थी बट प्रोडक्ट एक्सपीरियंस उतने अच्छे नहीं थे। इन माय ओपिनियन अगर दीपिका कक्कर अपने ब्रांड को सक्सेसफुल बनाना चाहती हैं, तो अपने ब्रांड की क्वालिटी के ऊपर उन्हें और भी ज्यादा काम करना चाहिए। डू लेट मी नो कि आपका क्या कहना है इस मैटर में। डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।